आज हम बात करने वाले हैं कि एयरपोर्ट पर होने वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर हम छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें, तो अपनी जर्नी को कितना आसान और सुविधाजनक बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट रितु। आशा करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं व्लॉग बनाती हूं हिंदी और इंग्लिश, मतलब कि इंग्लिश में आपकी ट्रैवल जर्नी को इजी बनाने के लिए। चैनल पर नए आए हैं तो आगे ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज के ब्लॉग का समरी इस तरह से है कि आज के ब्लॉग में मैं बात करने वाली हूँ एयरपोर्ट के ट्रिक्स और टिप्स के बारे में, जो आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। आज से 13 साल पहले जब मैंने अपनी पहली फ्लाइट ली थी, दैट वाज न्यू दिल्ली टू सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट। जी हाँ, 13 साल पहले मैंने पहली फ्लाइट ली थी सिंगापुर के लिए। हम लोग एक वेकेशन के लिए गए थे, मैं, मेरी सिस्टर एंड माई बेस्ट फ्रेंड। और तब से लेके आज तक कई बार देश विदेश के कई एयरपोर्ट पे जाने का मौका मिला। तो अपने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये लिस्ट रेडी की है, जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, अपने गुड और बैड एक्सपीरियंस से सीख कर कि आप लोग वो गलती ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एयरपोर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स। तो हमारा पहला जो एयरपोर्ट टिप या ट्रिक, या उसको आप इम्पोर्टेंट एक नोटिस मान लीजिए, वो है वेब चेक इन। सबसे पहले बताती हूँ वेब चेक इन क्या होता है। तो वेब चेक इन होता है वेब, मतलब कि इंटरनेट पे जाकर आप ऑनलाइन अपना चेक इन कर लेते हैं डिजिटली, रादर देन स्टैंडिंग इन द क्यू। लाइन में लगने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। जब भी आप अपने घर से निकलें या फ्लाइट के टाइम से 2 घंटे 3 घंटे पहले अपना वेब चेक इन कर लें। गाड़ी में कर सकते हैं या घर पे, जब भी आप अपनी पैकिंग कर रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, मतलब 2 घंटे 3 घंटे पहले। हालांकि फ्लाइट्स की जो एयरलाइंस की मोस्टली गाइडलाइंस होती हैं, आप 48 आवर्स, मतलब फ्लाइट के टाइम से 48 घंटों तक से पहले, मतलब कभी भी आप अपना वेब चेक इन कर सकते हैं। फ्लाइट के ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले से लेके 48 घंटे तक। तो आपके वेब चेक इन करने से एयरलाइन स्टाफ को पता चल जाएगा कि आप आ रहे हैं। वेब चेक इन का जो सबसे ज्यादा फायदा है वो है, आपको लंबी लाइनों में, चेक इन की लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। आप सीधा जा सकते हैं, अपना बोर्डिंग पास निकालें और सीधा, अगर आपके पास लगेज नहीं है तो लगेज नहीं है तो आपके लिए बेस्ट हो गया। मतलब लगेज नहीं है तो सीधा सिक्योरिटी से सीधा अपने प्लेन में एंड देन टू योर डेस्टिनेशन। लेकिन अगर आपके पास लगेज है तो आपको लगेज चेक इन कराने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। लेकिन वो जो लाइन होती है, अगर आप उन्हें बोलेंगे कि आपने वेब चेक इन करा रखा है, तो आपको सीधा का सीधा से जल्दी से आपको प्रायोरिटी देके आपका लगेज चेक इन करा के आपको पास दे देंगे आगे जाने के लिए। तो वेब चेक इन, बट अपने टिकट का, बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट लेना ना भूलें। या तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं अपने घर से, या फिर एयरपोर्ट पे जाकर काउंटर से कलेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा ट्रिक और टिप है वो है, अपनी सीट पहले ही बुक करा लीजिए। बुक योर सीट बिफोर हैंड ड्यूरिंग वेब चेक इन। जितना जल्दी आप वेब चेक इन कर लेंगे, उतना जल्दी आपको अच्छी सीट, आपकी पसंद की, आप ऑनलाइन ही सिलेक्ट कर सकते हैं। आप पूरा सीट्स का ऐसे पूरा डेटा दिखाते हैं, सो यू कैन चूज योर फेवरेट सीट फ्रॉम द सीट ब्रोशर काइंड ऑफ थिंग। ठीक है। एंड इफ यू आर ए मदर बेबी ट्रैवलिंग टुगेदर, तो आप एयरलाइन को कॉल करके वेब चेक इन के टाइम पे बोल सकते हैं, किसी भी टाइम बोलिए कि आई एम ट्रैवलिंग विद अ बेबी, so they will provide you window seat without any extra charges. I have been doing this always. I just call and they give me window seat without any extra charges of my choice. मिडिल सीट में बैठ के कितना अनोइंग होता है वो हम सब लोग जानते हैं। तो जो भी आएगा जाना आना, मिडिल सीट और वो कॉर्नर सीट आर सो अनोइंग। सो book your seat beforehand during web check. A third tip and trick for airport traveling is always stick some sticker or identity mark on your luggage. मतलब अपने सामान पर कोई ना कोई स्टिकर या अपना कोई आइडेंटिटी मार्क, कोई रिबन, कोई कपड़ा या कुछ भी आप लगा देंगे। ट्रस्ट मी, आई हैव बीन थ्रू दिस। आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम पुणे टू दिल्ली। या आई वॉज गोइंग टू माई होम इन पलवल। हुआ क्या, मैं नीवा के साथ थी, नीवा को मैंने ट्रॉली में बिठा रखा था। मैं सामान लेके अपना जल्दी जल्दी बाहर चली गई। बाहर जाके क्या हुआ, लकीली मेरा एक सूटकेस, हल्का वाला सूटकेस, ट्रॉली से नीचे गिर गया। अब उसे उठाने के लिए जब मैंने उठाया उसको, तो मुझे लगा अरे ये तो बहुत लाइट है, मेरा तो बहुत हैवी था। देन आई रियलाइज, ओह दिस इज नॉट माई सूटकेस, वेयर इज माई सूटकेस। आई रैन बैक। मैं वापस से
एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए भागने लगी, तभी मुझे सिक्योरिटी ने रोक लिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, यू हैव टू शो मी द बोर्डिंग पास। लेकिन वो तो मेरा एग्जिट का था ना, एंट्री का नहीं था। बट देन आई सॉ माई बैग, इतना दूर से मुझे अपना बैग रखा हुआ दिख गया अंदर कि अंकल मेरा बैग वहाँ रह गया, ये गलती से दूसरे का बैग मेरे पास आ गया। तो बहुत इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। मैंने अपना बैग उठाया और जो किसी और का बैग जो मेरे पास आ गया था वो मैंने वापस रखा। एंड थैंकफुली वो चीज़ मुझे वहीं पता चल गई, तो मुझे अपना बैग वापस मिल गया। पर आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि अगर स्टिकर या कोई पहचान नहीं है तो आप वो किसी और का सामान ले जाएंगे और आपका सामान किसी और के साथ चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरी खुद की सच्चाई है। आपको सुन के लग रहा होगा अरे इतनी कोइंसिडेंस कैसे हो गई, बट ऐसा हुआ है और बहुत रिसेंटली हुआ है मेरे साथ, बहुत पुराना भी नहीं है, बहुत नया हुआ है। तो प्लीज अपने लगेज के ऊपर कुछ ना कुछ स्टिकर या आइडेंटिटी मार्क लगा के चलें, क्योंकि आपसे गलती नहीं होगी, हो सकता है किसी और से हो जाए। क्योंकि ले दे के सूटकेस के वही डिजाइन होते हैं सबके पास, लोग ज्यादा हैं, डिजाइन कम है, तो इट्स हाई चांसेस टू गेट योर लगेज एक्सचेंज विद समवन एल्स। सो ऑलवेज गेट a sticker और identity mark on your luggage to avoid any traveling nuisance। क्योंकि इमेजिन कि आपको किसी पार्टी में या किसी ट्रैवलिंग के लिए जाना और आपका बैग किसी और के साथ एक्सचेंज हो गया। लड़कियां तो इमेजिन भी नहीं कर सकती, पागल हो जाएंगी अगर उनका बैग, उनका लगेज, उनका सामान भी इधर चला गया। तो इससे अच्छा है कि अपना अच्छे से रूल्स रेगुलेशन सब टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करो मेरी। तो चौथा जो ट्रिक है आज का एयरपोर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर, वो है एम्प्टी वाटर बॉटल। जी हाँ, आपने सही सुना, खाली पानी की बोतल अपने साथ कैरी करिए। अब आप लोग बोलेंगे कि अरे सिक्योरिटी वाले तो अंदर जाने नहीं देते, 100 ml से ऊपर का पानी अलाउड ही नहीं करेंगे, उससे ऊपर का कोई बॉटल कोई कंटेनर अलाउड ही नहीं करेंगे। मैंने बोला खाली बॉटल, ये नहीं बोला कि आप उसके अंदर भर के ले जाइए। अगर भर के ले भी जाएंगे तो पानी ही गिराएंगे ना ज्यादातर। जब मैं इंटरनेशनली ट्रैवल करती हूँ, मैंने देखा है कई बार मैं महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लाए तो उन्होंने कहा ये खाली कर दो मैडम आप। आई मीन मेरा 2000 रुपए का कुछ प्रोडक्ट था, आई डोंट रिमेम्बर, 2-2,500 रुपए का, उन्होंने कहा मैडम खाली कर दो, खाली बॉटल ले जाओ, लिक्विड अलाउड नहीं है। तो आप खाली बॉटल हमेशा अपने साथ कैरी करें। इससे अच्छा क्या होगा कि आप अंदर जाके नई बॉटल खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जाके एयरपोर्ट सिक्योरिटी से निकलने के बाद आप एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो क्लीन वाटर का टैप होता है वहां से आप उसको बार बार रिफिल कर सकते हैं और पानी के लिए आपको बार बार उठ के इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। फ्लाइट में भी आपको अटेंडेंट से बार बार पानी के लिए नहीं बोलना पड़ेगा। तो बहुत सारी सुविधाएं हो जाती हैं एक खाली पानी का बॉटल कैरी करने से। तो हमेशा अपना पानी का बॉटल खाली एयरपोर्ट पर कैरी करिए। ये जो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, ये आपको लग रहा होगा अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जब आप इन सब चीजों को फॉलो करते हो ना तो बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आप अवॉइड करते जाते हो रास्ते में। मैंने रियलाइज करी है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा, कहीं पे मैंने एक और ट्रिक देखा था ये लिक्विड से रिलेटेड, दैट दे फ्रीज लिक्विड, कि लिक्विड अलाउड नहीं है, आइस और फ्रोजन लिक्विड तो अलाउड है ना, वो तो लेके जा सकते हैं। मैंने ट्राई नहीं किया इसलिए मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करूंगी, पर मैंने पढ़ा था कहीं पे, तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। आज हमारा एयरपोर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स का 5वां ट्रिक है लीव एंड बोर्ड एट लास्ट। मतलब कि आप फ्लाइट में सबसे लास्ट में बोर्ड करो और फ्लाइट से सबसे लास्ट में उतरो। आई मीन क्यों भाग रहे हो यार, क्या हो जाएगा 5 मिनट से, क्या हो जाएगा बताओ मुझे। मतलब मैं देखती हूँ कि जैसे ही फ्लाइट रुकेगी ना, लैंड करेगी, मतलब वो चलती रहती है इन द मूविंग फ्लाइट, लोग उठ जाएंगे लाइन में, सामान निकालना शुरू कर देते हैं, लाइन लगा लेते हैं, वहीं से क्राउड करना, ट्रैफिक बनाना शुरू कर देते हैं। चलो इसको ना थोड़ा सा इजी करते हैं। मतलब इमेजिन करो मतलब जो बोर्डिंग के टाइम पे, लेट्स टेक द बोर्डिंग टाइम पे लाइन में जाके लगे हुए हैं, सामान लेके भारी भारी लाइन में लगे हुए हैं, 10-10 मिनट 15-15 मिनट लाइन में लगे हुए हैं। तो लाइन में धीरे धीरे, वो लाइन जो लगती है ना वहां से भीड़ निकलती है एक साथ, भीड़ में धीरे 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 प्लेन में जा रहे हैं, प्लेन में धीरे धीरे करके सब अपनी सीट ढूंढ रहे हैं। सीट के टाइम पे पीछे वाले लोग सामान लेके फिर इंतजार कर रहे हैं, एक एक की सीट मिल रही है, फिर एक जना रास्ते में अड़ रहा है। इट्स सो मच क्योस। मतलब आपको पता है कितना क्योटिक होता है जब बोर्डिंग के टाइम पे आप पहले पहले होते हो। मैं लास्ट में जाती हूँ, वहीं बैठी रहती हूँ, देखती हूँ सब लोग चले गए हैं, उसके बाद पीछे अपना लगेज उठाया, अपना बोर्डिंग पास दिखाया, पूरा रास्ता साफ होता है, पूरा प्लेन में सब लोग बैठ चुके होते हैं, मैं लास्ट में जाके अपना सीट मुझे पता होता है वहां है, ओके आई विल जस्ट गो एंड सिट विदाउट एनी ट्रबल। तो लास्ट में जाइए, पहले जाने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको बस वो लगेज उठा के धीरे 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 कछुए की तरह जाना पड़ेगा। अच्छा, सेम टू सेम लैंडिंग के टाइम पे ही होता है। आई मीन मैं देख रही हूँ भाई, अभी अभी प्लेन लैंड हुआ है, जस्ट वो मूव कर रहा है, अभी वो मतलब रनवे पे है, रनवे पे चल रहा है, इनको डर नहीं है लोगों को। सबसे पहले उठ जाएंगे, जल्दी जल्दी अपने फोन ऑन करेंगे, चलो फोन ऑन करें, वो मैं भी करती हूँ।
ठीक है, फोन ऑन करेंगे, ऊपर से सामान निकालेंगे, धकड़ 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 शोर मचने लग जाता है। और फिर जब प्लेन जब रुक जाएगा ना, दरवाजे पे ऐसे खड़े हो जाते हैं कि दरवाजा खुलते ही इनकी गर्लफ्रेंड भाग रही है बाहर और इनको जाके उसको रोकना है। नहीं भाग रही, भाग भी रही होगी ना तो ठीक है, अरे आराम से जाओ, एक एक करके जाओ, पहले आगे वाले को जाने दो, फिर उससे पीछे वाले जाओ, फिर उससे पीछे वाले जाओ। पर ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, ऐसा नहीं होता। सब लोग भीड़ लगा के निकलते हैं, मतलब आई लिटरली लाफ। अरे भाई क्यों, मतलब जैसे ही प्लेन रुका यूं सामान लेके भारी भारी सूटकेस लेके अपने खड़े हुए हैं, लाइन में इंतजार कर रहे हैं, ट्रैफिक मचा रहे हैं, केओस मचा रहे हैं। इससे फायदा किसी को नहीं हो रहा। मैं बैठ के बस ऐसे आई जस्ट कीप सिटिंग एंड वॉच देम। उसके बाद जब सब लोग निकल जाते हैं ना, मैं आराम से, अकेले होती हूँ तो अकेले, नहीं तो नींबू के लेके आराम से हम दोनों निकलते हैं। स्टाफ को थैंक यू बाय बाय सब कुछ करके हम लोग अपना स्मूथ एग्जिट लेते हैं प्लेन के बाहर और फिर एयरपोर्ट के बाहर। इससे मुझे कहीं भी भीड़ नहीं मिलती, सारा रास्ता धीरे 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 करके, मतलब आप जब लास्ट में निकलते हो ना तो आपको सब कुछ क्लीन 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 दिखता जाता है। तो आज का जो ये 5वां टिप था, ये था हमारा सबसे लास्ट में चढ़िए और सबसे लास्ट में उतरिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ बोर्डिंग गेट से दूर बैठ जाएं, बोर्डिंग गेट पे ही बैठिए और नजर रखिए कि जब कौन जा रहा है। सब लोग चले गए, अभी हमारे लिए रास्ता साफ है और अपना चले जाइए। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी एयरपोर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की जो सारी बातें हैं, जो सारे एक्सपीरियंस है वो पसंद आए होंगे। आगे ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी ऐसी और वीडियोस लेके कुछ वियर्ड एक्सपीरियंसेस के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे चलते चलते। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक 100 मोटिवेशन और एक सब्सक्राइबर 1000 मोटिवेशन। ओके टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस जर्नी।